जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बात कर लेते हैं हम आपके फिजिकल को लेकर। बहुत से स्टूडेंटों ने मेरे पे मैसेज भी किए थे, पर्सनल भी और ग्रुप में भी, कि सर अपना फिजिकल कब होगा और क्या जो बदलाव हैं, क्या बदलाव हैं इस भर्ती में। क्योंकि बहुत से आपने वीडियो देख लिए होंगे और थंबनेल लगा हुआ होता है लगभग लगभग हर वीडियो पे कि क्या कुछ बदलाव है इस भर्ती में, क्या कहीं सही में तो इसमें कुछ बदलाव नहीं है। और जिन भी साथियों का टाइम नहीं आ रहा है तो वो क्या करें। और आपका मेडिकल के लिए भी आज कुछ हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से डाउट आए थे आँखों को लेकर और आपके वज़न को लेकर ख़ास तौर पे। तो उस बारे में आज के सभी के पॉइंट हैं जो कमेंट थी मैंने पढ़ी वो आ लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से अपनी वीडियो नहीं आई है। क्योंकि आपको पता ही होगा मैं खुद भी अभी ट्रेनिंग पे हूँ और थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई थी, तो इस कारण आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई। तो सबसे पहले तो जो आपका फ़िज़िकल होने वाला था, मैंने 10 तारीख बाद की डेट दी थी, तो अभी उसका होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी तक आपके जो फॉर्म का स्टेटस है वो भी शो नहीं किया है बीएसएफ ने। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपका फ़िज़िकल दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाए तो हो जाए, नहीं आपका फ़िज़िकल जनवरी में ज़्यादा दिख रहा है। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप रुकिए मत। आप ये मत सोचिए कि इतनी ये वीडियो ला रहे हैं, हमें पागल बना रहे हैं। साथियों, इसमें अगर आप रुक गए तो नुकसान आपका ही होगा, नुकसान उनका नहीं होगा जो ये वीडियो ला रहे हैं, नुकसान आपका होगा। और वो वीडियो ला रहे हैं वो भी आपको आगाह करने के लिए ला रहे हैं कि आप तैयार हो जाए कम से कम फिजिकल के लिए। अगर मान लो अगर आपका फिजिकल रियल में अगर 5 दिसंबर का हो जाता, तो बहुत से हैं जिनका अभी तक भी टाइम सही नहीं आया, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने टाइम को सही करने का। और जिन भी साथियों का टाइम अच्छा आ रहा है वो उस रनिंग के मतलब फिजिकल को ध्यान कम देके अपनी स्टडी पे और टाइपिंग पे फोकस कीजिए, ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है फिजिकल के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। और अब बात कर लेते हैं, ये बात होगी आपकी फ़िजिकल को लेकर। अब फिजिकल आपका सिंपल सी बात है, 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है और आपकी हाइट और चेस्ट होगा और साथ में आपका वेट भी होगा। बट वेट में किसी भी भाई को निकालेंगे नहीं, क्योंकि वेट होता है वो जो आपको मेडिकल का पॉइंट होता है। आप मेडिकल में अगर आपका वेट सही है तो आपको पास करेंगे, अभी आपको वेट में नहीं निकालेंगे। और जिनकी हाइट का एक पॉइंट रहता था खास तौर पे गर्ल्स का कि हमारी 155 सेंटीमीटर हाइट है, कि 155 सेंटीमीटर में हम ही निकाल देंगे। उसमें 155 मांगी गई है और अगर आपकी 155 है तो नहीं निकालेंगे। देखो, एक चीज़ मैं बार बार आपको बता देता हूँ कि जो भी स्टाफ आप पे खड़ा रहता है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए रहता है, वो आपको निकालने के लिए नहीं रहता है साथियों। और बाद में अगर आप भी सेलेक्ट हो जाओगे तो आप भी उस बोर्ड का हिस्सा रहोगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप भी एम स्टाफ में, मिनिस्ट्री स्टाफ में सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आप भी कभी ना कभी आप उस बोर्ड का हिस्सा रहोगे जिसमें आप किसी भाई का डीवी चेक करोगे, किसी का हाइट नापोगे, तो उसमें आप रहोगे। और अगली बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स के लेके। डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखिए, खास तौर पे आप जो जिसकी कास्ट नहीं है, नहीं बनाई है, वो भी क्या पहले तो आपकी सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। तो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा था कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। बट अगर आपने अभी भी नहीं था, कुछ भी था, बट आप अभी भी तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि लास्ट डिसीजन आपके बोर्ड का होता है, बोर्ड आपका उस पर क्या फैसला देती है। और अब बात कर लेते हैं आपके पेपर की। क्या जैसे कि आपका ये हो जाएगा आपका फिजिकल, उसके बाद आपका पेपर कब हो सकता है, तो आप पेपर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पेपर आपका मार्च या अप्रैल में आपका पेपर हो सकता है। तो इसलिए अभी से आप अपने मॉक टेस्ट बराबर लगाते रहिए। और अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं आपके, तो आप जो भी गलतियां हो रही हैं ना उन पे काम करना सीखिए। जैसे आपका कोई भी टॉपिक के सवाल लगातार गलत होते जा रहे हैं तो उन पे काम करिए। जैसे मैथ का कोई टॉपिक रह गया है तो उसको फिर से पढ़िए और एनालिसिस कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपका मेडिकल के। मेडिकल में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि वेट को लेकर, क्या वेट में सिर्फ फिक्स जो आपकी जो स्टैंडर्ड वेट रहता है क्या वही चाहिए, तो नहीं साथियों। उसके अगर आपका वेट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी है, 2-4 किलो ऊपर नीचे, तो वो चल जाता है, इतनी वो नहीं है। और वेट आपका मेडिकल के टाइम में अगर निकाला जाएगा तो मेडिकल के टाइम पे निकाला जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत टाइम दे दिया जाता है रिकवर करने का। बट आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपना कम करना, या जिसका कम है वो ज़्यादा करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं आपकी आँखों के लेके। और जो भी आपके हैंड हूंड का भी आपके जो पॉइंट रहते थे, कि एक भाई का कमेंट आया था कि जो 6 फिंगर रहती है अपने, मतलब 5 फिंगर रहती है, अगर एक एक्स्ट्रा है, मतलब कि जैसे कि अंगूठा किसी के 2 हो जाता है तो वो नहीं चलता है भाइयों। सॉरी उसके लिए।
बट 5 फिंगर आपकी अलाउ होती हैं। और इसके बाद आपके बैंड का और नोकनी का सबसे ज़्यादा डाउट आता है। तो नोकनी और जो हाथ में बैंड होता है वो जीडी और आपकी आर में होते हैं, उससे ज़्यादा इसमें चल जाता है। जैसे हाथ का बैंड होता है इसमें 18 डिग्री तक आपका अलाउ होता है, उतना आपका एंगल रहे, उसको बोलते हैं क्यूबिटस वेरस बोलते हैं उसको, तो वो चल जाता है भाइयों। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, जिसका थोड़ा बहुत बैंड है कहीं वो तैयारी छोड़ छाड़ दे तो वो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो चल जाए। और नोकनी में भी बहुत कम को बाहर करते हैं, क्योंकि एम स्टाफ की जॉब है तो इसमें ज़्यादा फिजिकल का थोड़ा काम बहुत कम ही होता है। क्योंकि इसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, ट्रेनिंग कर लेते हो, तो उसके बाद आपको ऑफिस में बैठना है और ऑफिस में ही वर्क करना है। तो इसलिए आप नौकरी के लिए निश्चिंत रहिए। और टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ, टाइपिंग जिन भी भाइयों की टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम आ रही है, वो टाइपिंग को थोड़ा थोड़ा अभी से फोकस करना स्टार्ट कर लीजिए और स्पीड आपकी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। आप ये ना सोच ले कि मैं पास हो जाऊँ एक बार एग्ज़ाम में, मैं 1 महीने में टाइपिंग स्पीड ला दूँगा। आप कितने बड़े से बड़े धुरंधर हो, आप 1 महीने में अगर स्टार्ट ही करते हो तो नहीं हो पाएगी आपसे। अगर आपने वहाँ पे स्पीड ला भी दी 35-40 की, आपकी जो मेन एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपके हाथ काँपने लग जाएंगे, क्योंकि आपको लो कॉन्फिडेंस होगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर लीजिए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करिए, बट रेगुलर करते रहे। रेगुलर रहोगे तो स्पीड अपने आप आती जाएगी। आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और फिजिकल के लिए साथियों तैयार रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपका फिजिकल और टाइपिंग। मैं टाइपिंग को आपके एग्ज़ाम से भी ऊपर लेके चल रहा हूँ। टाइपिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते आए हैं और निकलोगे इस बार भी, ये कंफर्म है। तो इसलिए टाइपिंग को अभी से आप अपना हथियार बना के चल लीजिए, जो आपके लास्ट में काम आ सके। तो आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट रह जाएँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आपसे कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो रेगुलर आती रहें, आपको अपडेट मिलता रहे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।